औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट मैथ में आज जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म सीखने से पहले बच्चों आप लोगों को प्लेस और प्लेस वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लेस और प्लेस वैल्यू के बारे में मैंने पहले एक वीडियो प्लेस वैल्यू के नाम से बनाई हुई है। अगर आपने वो देखी हुई है तो उससे बहुत अच्छे तरीके से आप प्लेस वैल्यू के बारे में जान गए होंगे। यहाँ पे बहुत ही मुख्तसर तरीके से मैं इसके बारे में बताऊंगी। अगर कोई बच्चा को नहीं सही समझ आई तो वो पहले प्लीज प्लेस वैल्यू वाली जो वीडियो है वो उसको देखें। अब यहाँ पर मैं प्लेस और प्लेस वैल्यू के बारे में ये समझाऊंगी। जैसे कोई भी नंबर हो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 7 3 4 2 8 6। अगर यहाँ पे ये है तो इसके बारे में आपको पूछे कोई, ये 6 जो है वो किस प्लेस पर है, तो 6 जो है वो किस प्लेस पर है, वो है वंस की प्लेस पर। और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 6। इसी तरह नेक्स्ट अगला डिजिट क्या है, अगला डिजिट आपका 8 है, तो ये किस प्लेस पर है, ये है टेंस की प्लेस पर। यानी कि 8 किस प्लेस पर है, 8 10 की प्लेस पर है। और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 और इसके साथ 1 0, क्योंकि इसके बाद 1 डिजिट है। नेक्स्ट अगला है 2, तो 2 जो है वो उसकी जो प्लेस है वो क्या है, उसकी प्लेस है 100। यानी कि वो किस प्लेस पर है, वो प्लेस है 100, वो 100 प्लेस पर है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 और इसके बाद 2 0। अगला जो है डिजिट वो आपके पास है डिजिट 4, तो 4 की जो प्लेस है या ये किस प्लेस पर है, ये प्लेस है 1000, ये 1000 की प्लेस पर है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी, यानी कि 4 की अगर आपसे कहा जाए कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 4। इसके बाद देखें 1 2 3, 3 डिजिट है, तो इसका मतलब ये है कि 3 इसके साथ 0 डालेंगे तो ये इसकी 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट अगला डिजिट जो है वो हमारे पास है 3, तो 3 के बाद जो है इसकी जो प्लेस है वो प्लेस क्या होगी, इसकी प्लेस होगी 10, तो 10,000 इसकी प्लेस होगी 10,000। 10,000 और इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी 3 की, यानी कि 3 और इसके बाद जो है वो 4 डिजिट है, तो हम यहाँ पर 4 जो है वो 0 लगाएंगे। नेक्स्ट अगला डिजिट है 7, तो 7 की जो प्लेस है वो प्लेस होगी 100, यानी कि ये किस प्लेस पर है, ये 100,000 की प्लेस पर है, ये 100,000 की प्लेस पर है। यानी कि 7 और इसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि इसके बाद जो है वो 5 जो है हमारे पास डिजिट है, तो इसलिए 7 के साथ हम 5 0 लगाएंगे। अब यही में ये होगी प्लेस और प्लेस वैल्यू के बारे में। अब इससे अगर आपको प्लेस और प्लेस वैल्यू आ गई तो इसी के साथ हम एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो आपको मैं उसको समझाती हूँ। यही हम एक डिजिट लेते हैं, जैसे यही डिजिट मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 3 4 2 8 6, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कहा जाए। एक्सपेंडेड फॉर्म में ध्यान में रखिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमेशा जितने भी डिजिट होते हैं उन सब की प्लेस वैल्यू लिखी जाती है। और इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हर प्लेस वैल्यू के बाद जैसे पहला डिजिट उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो फिर प्लस का निशान डालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ये देखिए पहला डिजिट क्या है, यहाँ से चेक कीजिएगा 7, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 7 लिखेंगे और उसके बाद ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट हैं, तो हम इसके साथ 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब अगला डिजिट लिखने से पहले हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट अगला डिजिट क्या है, अगला डिजिट यहाँ पे देखिए 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4,
यानी कि यहाँ पे 4 डिजिट है, तो हमने 3 के साथ 4 0 लगाना है। ध्यान में रखिएगा, जितने डिजिट होंगे आप उतने ही 0 लगाएंगे। अगर इन 0 में ज्यादा करेंगे या कम लिख देंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा क्वेश्चन आपका एक्सपेंडेड फॉर्म वाला, यानी कि जितने भी आगे डिजिट होंगे उतने ही 0 आपने लिखने होंगे। उसके बाद अगला डिजिट जो है वो आपके पास यहाँ पे देखिए 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पे आगे देखिए कितने डिजिट है 3, तो यहाँ पर हम इसके 3 0 लगाएंगे, यानी कि 4 के साथ 3 डिजिट। नेक्स्ट अगला डिजिट लिखने से पहले मैंने आपको कहा है कि प्लस का निशान बहुत जरूरी है यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब यहाँ पे 4 है, 4 के बाद अगला डिजिट देखें यहाँ पर क्या है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 2 0 लगाएंगे। अगला डिजिट यहाँ पर देखें 8 है, तो हम यहाँ पर अगला डिजिट लिखने से पहले प्लस का निशान 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे 1, तो इसके साथ 1 0 लगाएंगे। लास्ट डिजिट यहाँ के, क्योंकि डिजिट लिखने से पहले मैंने कहा है प्लस का निशान बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगला डिजिट 6, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। ये इस पूरे सवाल का जो है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका सबका एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर आ गया है। प्लस का निशान का मतलब ये है कि इन सब डिजिट नंबर्स को आप जब लिखेंगे और इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो यही जो आपका क्वेश्चन है वही आपका उस प्लस करने से आपका आंसर आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए प्लस कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको उसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है। जैसे में यही सवाल है, अब मैं यहाँ पे देखें इसको सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को प्लस करके बता रही हूँ। जैसे ये पहला है 7, इसके साथ 5 जो है वो 0 है। नेक्स्ट जो है 3, उसके साथ जो है 4 जो है वो 0 है। नेक्स्ट 4, इसके साथ 3 0 है। नेक्स्ट अगले 200 है। नेक्स्ट 80, उसके बाद 6। अगर आप इन सबको प्लस करें तो 6, 8 में देखिए ऊपर सब 0 है तो इसलिए 8, 2 के ऊपर भी सब 0 है इसलिए 2, 4 के ऊपर भी सब 0 है इसलिए 4, और 0 फिर ये 3, इसका 3 और ये 7। हमने प्लस का निशान लगाए। अगर इन सबको प्लस किया हमारे पास वही नंबर्स यहाँ पर प्लस करने के बाद आए जो यहाँ पर क्वेश्चन में आए थे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए प्लस किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको प्लस करके बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इन सारी चीज को जो है वो डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये आपको करके बताया है। अभी मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, जो आप उसको थोड़ा सा समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रही हूँ, उसमें मैं जो उसकी वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसकी वैल्यू देखिए मैं उसके अंदर 0 लिखने लगी हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं लिख रही हूँ, नंबर से लिख रही हूँ ये। अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें, तो आप सबसे पहले देखें यहाँ पे 4 है, आप लिखेंगे 4। सबसे पहले 4 है तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 4, और इसके बाद देखें 1 2 3 4 डिजिट है, तो आपने यहाँ पर 4 जो है वो 0 इस डिजिट के साथ लिख देंगे। नेक्स्ट अगला डिजिट लिखने के लिए आपको प्लस का निशान, अगला डिजिट क्या है 5, तो आप अगला डिजिट 5 है तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसके बाद डिजिट गिने 1 2 3, तो यहाँ पर आपने 3 0 लिखने हैं। आगे अगला जो है वो डिजिट देखिए 0, ध्यान में रखिएगा 0 की प्लेस वैल्यू मैंने कहा था हमेशा 0 आती है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आप जस्ट 0 लिखेंगे। नेक्स्ट उससे अगला जो है वो डिजिट आपके पास देखिए यहाँ पर क्या है 3, तो आप यहाँ पे प्लस का निशान डालेंगे और 3 लिखेंगे। 3 के बाद यहाँ पर एक डिजिट है वो आपका 0 है, आप यहाँ पर 0, क्योंकि एक डिजिट है तो हम एक 0 लिखेंगे। नेक्स्ट फिर प्लस का निशान, आखिरी डिजिट क्या है 0 है, आप 0 ही लिखेंगे। तो ये इस क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। आए अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊं कि डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म के प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या डिफरेंस है।
कि किस तरीके से अगर ये 2 क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरीके से हमने इनको एग्ज़ाम में करना है। मैंने आपको पहले भी जो प्लेस वैल्यू में है वीडियो में बताया था कि कोई भी एक डिजिट जिसको आपने अंडरलाइन किया हो या कलर में लिखा हो, अगर उसकी सिर्फ प्लेस वैल्यू आपसे कहें, जैसे यहाँ पे मैंने 3 को अंडरलाइन किया है, तो आप इसकी प्लेस वैल्यू जब लिखेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखने के लिए ये है, ये 3 अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप इसकी प्लेस वैल्यू 3 लिखेंगे और आगे ये देखें 2 जो है वो डिजिट है, तो आप इसके साथ 2 0 लगाएँगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको ये जो पूरे नंबर दिए हुए हैं, इन सब की प्लेस वैल्यू लिखें। तो इस सब की प्लेस वैल्यू के लिखने का तरीका ये है कि पहला डिजिट देखें यहाँ पे क्या है 5, तो आप 5 लिखेंगे और इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 यानी कि 5 है, तो आप इसको यहाँ पर 5 जो है वो 0 डालेंगे। नेक्स्ट अगला डिजिट लिखने के लिए यहाँ पर जो 6 है, तो आप 6 लिखेंगे। इसके बाद जी 4 डिजिट है, आप 4 जो है वो 0 डालेंगे। प्लेस वैल्यू में आपने प्लस का निशान नहीं लगाना। नेक्स्ट अगला डिजिट 7 है, तो 7 इसके साथ 3 0 है, आप इसके साथ 3 0 लिखेंगे। 3 है, 3 के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 2 0। 2 के बाद 2 0 के बाद नेक्स्ट अगला डिजिट यहाँ पे 2 है, आप 2 लिखेंगे। इसके साथ 1 0 क्योंकि 2 के बाद 1 डिजिट है। लास्ट जो है वो 9 है। ये सब जो है, ये सब इन सब की जो है वो क्या है प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर सवाल यही आ जाए कि आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, तो वही प्लेस वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है यानी कि 5 की जैसे लिखी हुई है 5, इसके बाद देखिए 5 0 डाले हैं तो 1 2 3 4 5। अब एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें आगे प्लस का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। अगला डिजिट यहाँ पे क्या है हमारे पास 6, यानी कि नेक्स्ट जो प्लेस वैल्यू हमने लिखनी है वो 6 की लिखनी है। 6 के बाद 1 2 3 4 यानी कि 4 डिजिट है, तो आपने 6 के साथ 4 0 लगा देने हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट अगला है फिर प्लस का निशान, आगे 7, तो 7 के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट, तो 1 2 3। नेक्स्ट अगला है, अगला देखें डिजिट 7 के बाद ये क्या है 3, अब आप यहाँ पे 3 लिखेंगे और उसके कितने डिजिट है उसके बाद 1 और 2 2 डिजिट है, तो आप 2 0 इसके साथ लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने फिर कहा है कि यहाँ पे अगला डिजिट लिखने से पहले प्लस का निशान जरूरी है। अब यहाँ पे अगला डिजिट क्या है 2, तो 2 के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे देखें 1 डिजिट है, तो हम इसके साथ 1 0 लगाएंगे। नेक्स्ट फिर अगला डिजिट लिखने के लिए प्लस और आगे क्या है 6, तो यहाँ पर सॉरी 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए कोई भी आगे 0 नहीं लगाएंगे। अब इसी सवाल के ये पूरा सवाल था, इस सवाल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते वक्त हमारा आंसर ये आएगा। अब आए इसी एक और क्वेश्चन है जिसमें मैंने 0 की भी डिजिट जो है वो 0 भी लिखे हुए हैं। जैसे अब यहाँ पर देखें आपको प्लेस वैल्यू, इसमें आपको प्लेस वैल्यू बताई पूछी जा रही है, यानी कि इस कॉलम में आपसे कहा गया कि प्लेस वैल्यू बताएं, तो किसको अंडरलाइन किया हुआ है 0 को, तो इस 0 को अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि 0 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती, उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होती है। अगर इसी सवाल को आपको कहा जाए कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बताएं, तो आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए पहला डिजिट देखें 8, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 के बाद देखें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो हम यहाँ पर 8 के साथ 5 0 लगाएंगे 1 2 3 4 5। हमेशा 0 बहुत ही एहतियात के साथ लगाएं कि 0 पूरे होने चाहिए या कम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ अगला डिजिट 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 के बाद देखें 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो हम यहाँ पर इसके साथ जो है वो 4 0 लिखेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट अगला जो डिजिट है वो 0 है, मैंने बताया 0 की कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ पे 0 ही लिख देंगे। नेक्स्ट डिजिट प्लस है, तो 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। 5 के बाद देखें आगे 2 डिजिट है,
तो 2 डिजिट है तो हम इसके साथ 2 0 लिख देंगे। नेक्स्ट अगला डिजिट क्या है? अगला डिजिट 0 है तो प्लेस वैल्यू 0 की 0 है, इसलिए क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म है हमने प्लस का निशान लगाया और 0 लिखा। नेक्स्ट फिर प्लस का निशान और लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? 4, तो यानी कि यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 4 के बाद कोई डिजिट नहीं, इसलिए हम कोई 0 नहीं लगाएंगे। तो ये होगी इसी क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से फ़र्क पता चल गया होगा। मैं थोड़ा-सा फिर वाज़ह कर देती हूँ कि जब प्लेस वैल्यू आपके क्वेश्चन में आएगी, वो तो या तो अंडरलाइन की होगी, जिस डिजिट को अंडरलाइन किया जाएगा आप वही लिखेंगे, आगे जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो लगा देंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म ये नहीं होता किसी एक डिजिट को अंडरलाइन किया जाए, बल्कि उसमें आपको जितने भी नंबर दिए जाएँगे, ये जैसे पूरे नंबर जितने भी नंबर आपको दिए गए, उतने नंबर्स की ही एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। और एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या है कि आप पहला एक डिजिट लिखेंगे जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप पहला डिजिट जो है वो यहाँ जो लास्ट पे हमारे पास होगा डिजिट यहाँ पर, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये डिजिट आप लिखेंगे और उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद अगला डिजिट लिखने से पहले आप प्लस का निशान लगाएंगे और फिर नेक्स्ट अगला डिजिट लिखेंगे और इसी तरह तमाम डिजिट्स की जो है वो प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ये हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म की जो फ़र्क है वो भी समझ आ गया होगा और आप बहुत आसानी के साथ अब ये एक्सरसाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको बार-बार देखें ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में कोई भी मुश्किल पेश ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।